सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। और है ना, कल के कपड़े में उतारना भूल गई थी तो वो पड़े हुए हैं। सूर्य नारायण भगवान कहीं दिख नहीं रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं आज अपने घर की फैमिली बैकग्राउंड की जो लीगल हिस्ट्री है वो बताने जा रही हूँ। ये है मेरी सासू माता, है ना, इनको आप पढ़ेंगे तो देखिए, तारा देवी अर्धांगिनी कृष्ण कुमार, है ना। एड्रेस मेरा देख रहे हैं आप, ये मेरे घर का पता है। अब देखिए हुआ क्या, ये है, पता नहीं ये लोग कैसे अग्निहोत्री से शर्मा बने, शर्मा से ये यहाँ आए हैं मिश्रा, दीनानाथ। है ना। तो ये अग्निहोत्री से देख रहे हैं, ये फैमिली चार्ट, ये प्रभुदत्त अग्निहोत्री के वंशज हैं। ये इतने भाई, ये सब ऐसे ऐसे करते। तो ये मेरे ससुर के पिताजी दीनानाथ, और ये मेरे ससुर जो दिवंगत हो गए। और ये जो हैं, इन्होंने मुझे बोले, इनका नाम तो लेने की इच्छा नहीं होती है, नाम ही ऐसा है। वो इनका नाम पढ़ते ही मुझे वो श्लोक याद आ जाता है सुंदर कांड का, कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। ये वही इंसान है ना। ये मुझे फ़ोन करके बता रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ। अब इन्होंने जब फ़ोन किया तो ये मर चुका है, ये इसलिए इन्होंने किया क्योंकि ये इन्होंने अपने भाई का, मतलब जो मेरे ससुर जी जो कृष्ण कुमार हैं, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए नाम लिखा है कृष्ण कुमार, है ना। और ये इन्होंने लिखवाया है कि अविवाहित। और ये किसने लिखवाया है, देखिए, ये बताने वाला कि ये अविवाहित है, बताने वाला कौन है, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये इनका एड्रेस, ये इन्होंने साइन किया है, ठीक। अब चूंकि फैमिली चार्ट ये बता रही है कि ये भाई हैं, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ये भाई हैं। तो भाई ने भाई को बताया कि ये अविवाहित हैं। अब ये आती इनकी पत्नी कि इनकी कोर्ट मैरिज हुई, जो कि ये लीगली था, और ये आज तक ये उसका अधिकार पा नहीं पाई। तो मैं आपको फ़ोटोज़ में दिखाती हूँ। फ़ोटोज़ में कहाँ से दिखाऊँ, ये देखिए, ये दादा ससुर जी, है ना, ये उनके बेटे, और ये उनके बेटे मेरे ससुर जी जो दिवंगत हुए। और मैंने अपने पिताजी के माध्यम से ये चिट्ठी लिखवाई थी, आप पढ़ सकते हैं, कि मैं हरियाणा में जिंद शहर में अपने मोहन ददिया ससुर एवं ददिया सास से मिलकर आई हूँ अपने बेटे के मुंडन के लिए। ये मोहन दादाजी का नंबर है। और ये मैंने इनके भाई साहब विनय, जो भी जिंदा हैं, नाम लेना पाप है, तो कहने लगे कि तुम, ये मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। जब मेरे पति दिवंगत हुए उसके बाद की फ़ोटो है, ये मैं हूँ और मेरे पति। अब मुझे सिर्फ इन 2 बच्चों के लिए, मैंने तो खैर इन दोनों बच्चों को बाहर भेज दिया है कि तुम लोग पढ़ो लिखो, अपना जीवन बनाओ, है ना। प्रॉपर्टी तो आती जाती रहेगी, प्रॉपर्टी तो तुम लोग खुद ही बना लोगे। और ये मेरा पूरा परिवार, ये वो जिंद में ददिया ससुर जी जो मतलब मेरे ससुर के चचेरे भाई लगेंगे। और ये मेरा बेटा, इसमें देखिए, जिसने लाल रंग की टोपी पहनी मेरे बगल में, और पीछे वो मेरी बेटी। और मैंने इन सबको बोला था जाते समय कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे खानदान को बिलोंग करती हूँ कि जहाँ लोग मुझसे लीगली लड़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोला है कि तुम लड़ो और जीतो। और मैं मर चुका हूँ, मुझे फ़ोन करके बताया जाता है, मतलब मैं फ़ोन करती हूँ और मुझे सुना दिया जाता है कि मैं मर चुका हूँ, तुम लड़ो और जीतो। ये तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री पद पे मैंने शायद लिखा है सर्वेशाम विश्वासा सर्वेशाम विकासा, है ना। तो मुझे मेरे ही घर में लोगों ने कहा कि लिख दो कि स्वयं का विकास, सबका साथ, अपना विकास। तो ये सारी निजी बातें होती हैं, है ना। कोई ऐसी पार्टी आज तक बनी नहीं जिसने अपना निजी विकास किया ना हो। तो मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगी तो पहले इनको मरणोपरांत पद्म श्री दूंगी, है ना, क्योंकि ये मर चुके हैं। उसके बाद मैं इनको इनके घर से उठवा के इनका बहुत आदर सत्कार करूंगी, और इनसे मतलब पैर पकड़ के रो के पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया।
ठीक है, जहाँ तक आपके भाई भाई से मनमुटाव था ठीक था, मैं मेरे 2 बच्चों के ऊपर आपकी इतनी विशेष कृपा, मुझसे आप कह रहे हैं कि लड़ो और जीत लो, तो मैं जिन जिन भी वकीलों के पास लड़ने गई, यहाँ तक कि मैंने जैन जी को भी कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, जो ज्ञानवापी का देख रहे हैं केस, तो वो मुझे वैसे ही कुछ नहीं समझ रहे जैसे हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। और बाकी जो यहाँ हैं वकील साहब, बाकी लोग, उनको बता दो कि पति नहीं है तो बताएं ओ हो कैसे बीत रहा है आपका। अगर उनको बता दो कि मेरा अकाउंट खाली है, जैसे कि मैंने अपना वो QR कोड लगाया हुआ है, वो किसी को नहीं दिख रहा है, जैसे दिख ही नहीं रहा है कि नहीं QR कोड से दान मांग रही, वो नहीं, लेकिन हाँ आप अकेली हैं तो आपका बीत कैसे रहा, आप बताइए, ये करिए वो करिए, घर कैसे चल रहा, परिवार कैसे चल रहा, बच्चे कैसे पढ़ रहे, कहाँ पूरा खानदान जान लिया न क्या आवत कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं अनेक प्राणियों से मिलके इस स्थिति पे पहुंची हूँ कि अब मुझे स्वयं प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जमीनी विवाद है और भगवान की दया से मैंने मांगा नहीं था। मेरे जो दिवंगत ससुर हैं, मैंने आपको ऑन पेपर दिखा दिया कि उनका नाम सच में कृष्ण कुमार था। मैंने नहीं अपनी ददिया सास से बोला था कि उनका नाम कृष्ण कुमार रखना, कि मैं आऊँगी ज़मीन की प्रॉपर्टी लड़ूंगी, और मैं लड़ने के लिए भी नहीं पैदा हुई थी। ये हमारा संयोग मात्र है कि अब मैं भागवत गीता की तरफ हूँ, और मैं चाहे वो मेरे ससुर जी हों, चाहे वो ऊपर सबके परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण जी हों, उनसे कहूँगी कि मुझे दिशा निर्देश दें, और ज़रूर मेरी किस्मत पलटे, मैं प्रधानमंत्री बनूं, और मैं इनको मरणोपरांत वाला जीते जी इनको पद्मश्री में देना चाहूँगी, है ना, इनके अनंत और पूर्ति वाले जो योगदान के लिए धन्यवाद। ये मेरा आज का, क्योंकि अकेले रहने से ये नहीं समझ में आता है कि क्या बनाएं, क्या खाएं, क्यों बनाएं, क्यों खाएं, किसके लिए जी रहे हैं ना। तो कोई भी अगर ऐसा कोई सुन रहा है मुझे, जो इस प्रॉपर्टी को, जितनी भी हमारी यहाँ पे भी है, दशा समेत पे भी है, और भी अन्य जगहों पे जब पिछला रिकॉर्ड देखा जाएगा तो कई जगह प्रॉपर्टी, मैं तो चाहती हूँ कि ये दान हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ से लेके हर स्टेट में मेरे ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट हो चुके हैं कि मैं या इंटरनेशनल भी कहीं भी जाके आश्रम में या किसी जगह मांग के या बैठ के खा सकती हूँ, इतना मैंने बना लिया है। और इतनी मैंने बहुत सारी धार्मिक जगहों पे देखा है, मैं लंगर में जाके सिखों के लंगर में भी जाके गुजारा करूँगी तो मेरा गुजारा हो जाए। लेकिन ये प्रॉपर्टी का झमेला है क्या, यहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि लड़ो और जीत लो, और मैं जब यहाँ आई तो अपने पड़ोसियों से लड़ने लगी, जो कि पूरे सपाई अहीर है ना, सपाई अहीर है, तो वो जो एक गाली दें तो मैं 100 गाली दूं, भाई मैं क्यों कम, तुम हरामी तो मैं महा हरामी। फिर मुझे समझ में आया धीरे धीरे यहाँ गाली गलौज से नहीं चलेगा, यहाँ पेपर का काम चलेगा। फिर मैं धीरे 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 जैसे मैं उबल रही थी वैसे मैं अपने आप ठंडी हुई। फिर ठंडा होते होते मैंने तार्किक चेतना से सोचा कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है ना। और मेरे पिताजी को थोड़ी बहुत, या उनको कोई बता रहा है, बरगला रहा है कि आपकी बेटी वीडियो बना रही है। अगर मैं अपने ही पिताजी से भी कहूँ कि संपत्ति दे दीजिए, संपत्ति गांव में खेती कितनी है, कितना खेत है, ये है वो, कहीं जौन मन तौन तूर करा, लेकिन हमसे मत मांगा। और मेरी माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है ना, वो कहेंगे पटीदार मत बना, मतलब तुमने मुझे पैदा किया है तो तुम बताओगी ना कि मैं क्या हूँ। अब कह रही पटीदार मत बना, मतलब मैं हिस्सा मांग लूँगी तो पटीदार हूँ। और ये पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ 99.99% हमेशा खड़े हैं, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वो प्रॉपर्टी मुझे देंगे तो सही है, अगर दे देंगे अपनी इच्छा से कुछ भी तो सही है, नहीं देंगे तो कानून का रास्ता है ये 50% लेने का, ठीक है। तो वो मैं लेना चाह नहीं रही हूँ, क्योंकि जब मैं लड़ना चाहूँगी जैसे इनके लिए, तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई तो पूरा देश अपना है, पूरा विश्व अपना है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। और मैं तो ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ कि यहाँ से छोड़ छाड़ के कुछ निकला जाए, कैश वगैरह कुछ निकले तो यहाँ से हटा जाए, किसी आश्रम में, किसी देश विदेश के टूरिस्ट में, मतलब कुछ ऐसा किया जाए जो हमने नहीं किया है। पिछले 20-25 साल से मेरी सास मुकदमा लड़ रही, यही नहीं बता पाई कि मैं पत्नी हूँ, और ये हिस्सा ये अंधा कानून से नहीं ले पाई। और जो उनके वकील साहब थे गुलाब त्रिपाठी जी, वाह, मतलब जो यहाँ मिलता है वो मुझे यही बताता है कि तुम्हारी सास पे तो हमने बहुत एहसान किया, नहीं तो वो मार दी जाती। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो मार दी जाती है।
वो भी मर जाते, मेरा होने वाला पति प्रेमी है ना, मेरे अनाथ बच्चों का बाप ना ही रहता तो हम इस स्थिति में नहीं आते। लेकिन जो जैसे लिखा है वो वैसे ही होगा, किसी के चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि जो मुझसे कह रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मरे नहीं हैं। और हम लोग आजकल ना फेसबुक इंस्टा गेम खेल रहे हैं, वो मेरे इंस्टा पे है, मेरे फेसबुक पर है, लेकिन वो मर चुके हैं तो मुझे रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना। भाव कहाँ से देंगे, तो मर चुके हैं। और मैं एक दैवीय शक्ति हूँ, मरे लोगों को जिंदा मुर्दे उखाड़ना, है ना, मुझे आ गया है। और 2 बच्चों की माँ हूँ, तो आप समझ सकें कि जगत जननी भी हूँ, प्रकृति भी हूँ, स्त्री भी हूँ, सब कुछ हूँ। बस मुझे एक चाहिए संवैधानिक पद। संवैधानिक पद मिलते ही मैं अच्छे को पढ़ा सकती हूँ, है ना। आई एम ग्रेट। बसिया। आप सभी को बता दूं, मेरा सबसे शुभ दिन है शनिवार, क्योंकि शनिवार के दिन ही मेरी बहुत सारी मुसीबतें मुझसे दूर अपने आप हो जाती हैं। तो शनिवार के दिन ही मैंने इसे डिस्कस किया, मैंने सोच के रखा था कि शनिवार के दिन ही डिस्कस करूंगी, शनिदेव जी जाने, है ना। हर किसी को दैवीय प्रेरणा मिलती है, कोई अपने आप में कुछ नहीं है। हम तो एक अणु भी नहीं है, धूल के कण भी नहीं है। तो अब ये जाने, मेरी सास उनको भाई बोलती हैं, तो मुझे तो मामा ही बोलना पड़ेगा ना। मामा ससुर जी शनिदेव, जिसको पाए उसको मेरा भाई है, मेरा बाऊ है, मेरा भाई है, मेरा बाऊ। उनके पता नहीं चला के और भाई बना लेने। बंदरों आए तो भाई है, आई है, आऊ है, सब मेरे मामा ससुर हैं। तो भगवानों से मैं फैमिली ट्री बना रही हूँ। ये नहीं कि कृष्ण जी को आपने कहा कि परमपिता हैं तो मैं भी परमपिता मानूं, नहीं, वो मेरे ससुर हैं। ऑन पेपर वो मेरे ससुर हैं, ठीक है। ऐसी समृद्ध तार्किक चेतना के परिवार में आई हूँ, जो सभी जीवों में अपना परिवार मानती है, समझती है, और हम जीवों पे बहुत दया करते हैं। हमारे घर में कुत्ता, बिल्ली, कबूतर और ग्वालिन और नाम नहीं ले सकता, अनेक प्रकार के जीव हैं।